द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं इस पुस्तक अध्ययन सत्र के मॉड्यूल 8 के अगले भाग में, जिसमें हम देखेंगे नींद में चलना और ट्रांस। नींद में चलना, इसमें सबसे पहले कई अलग अलग कारणों में स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलना, सोमनैबुलिज्म की स्थिति हो सकती है। आत्मा से प्रेरित, आदत के कारण, किसी बाहरी जीव द्वारा नियंत्रण, एस्ट्रल शरीर की असामान्य रूप से भौतिक शरीर पर अधिक पकड़ होना, अव्यक्त परतें, और इसी के साथ हम सबसे पहले इसमें देखेंगे आत्मा से प्रेरित। कई अलग अलग कारणों से स्लीप वॉकिंग की स्थिति हो सकती है। जब एस्ट्रल और मानसिक यानी मेंटल शरीर मौजूद नहीं होते हैं तो ईगो सीधे भौतिक शरीर पर कार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जागरूक होने की तुलना में बहुत अधिक क्षमता के साथ गतिविधियों को करने में सक्षम हो सकता है, कविता लिखना, चित्र बनाना आदि। आदत के कारण, आदत के कारण भौतिक शरीर व्यक्ति के नियंत्रण से परे कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए, घरेलू कामों को करने के लिए नौकर रात में जागते हैं। कुछ हद तक शरीर ने सोने से पहले प्रमुख विचार के बारे में सोचा होगा। अब हम देखेंगे किसी बाहरी जीव द्वारा नियंत्रण। बाहरी जीव भौतिक शरीर के साथ या उसके बिना अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए सोए हुए भौतिक शरीर पर हावी हो सकती है। ये आमतौर पर उन माध्यमवादी लोगों के लिए होता है जिनके शरीर तुलना में अधिक शिथिल रूप से जुड़ जाते हैं और इसीलिए आसानी से अलग हो जाते हैं। सामान्य लोगों में ईगो हमेशा भौतिक शरीर से निकटता से जुड़ा होता है, इसलिए एक हमले के प्रयास पर एस्ट्रल शरीर को तुरंत वापस बुला लिया जाता है। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर की असामान्य रूप से भौतिक शरीर पर अधिक पकड़ होना। एक विपरीत परिस्थिति में एक जैसे परिणाम हो सकते हैं। जब वाहन भौतिक शरीर को सामान्य से अधिक कसकर पकड़े जाते हैं, तो वह एस्ट्रल शरीर से पूरी तरह से अलग नहीं हो सकता। इसके कारण केवल एस्ट्रल शरीर में यात्रा करने के बजाय व्यक्ति भौतिक शरीर के साथ भी यात्रा करता है। उपयुक्त परतें, मनुष्यों में चेतना की कई परतों का जटिल मामला। सामान्य स्थितियों में ये परतें स्वयं को प्रकट करने में सक्षम नहीं हो सकती है। इससे आपको नींद भी आ सकती है। अब हम देखेंगे नींद की एक विशेष स्थिति के रूप में ट्रांस। ट्रांस एक कृत्रिम या असामान्य रूप से नींद की स्थिति का कारण है जो स्लीप लाइफ से निकटता से जुड़ा हुआ है। मीडियम और संवेदनशील लोग आसानी से भौतिक से एस्ट्रल शरीर में चले जाते हैं, अक्सर अनजाने में। फिर एस्ट्रल शरीर अपने कार्य कर सकता है, जैसे दूर स्थानों की एस्ट्रल यात्रा, आसपास की वस्तुओं से इंप्रेशन एकत्र करना और उन्हें भौतिक शरीर में ले जाना। मीडियम्स में प्रवेशित भौतिक शरीर की मदद से एस्ट्रल शरीर गहरे छाप कर सकता है, लेकिन एक नियम के रूप में इन छापों को संरक्षित नहीं किया जा सकता है क्योंकि माध्यम ट्रांस से बाहर है। इसलिए कोई एस्ट्रल स्मृति भौतिक मस्तिष्क में संग्रहित नहीं होती है। कभी-कभी दुर्लभ मामलों में यानी रेयर मामलों में एस्ट्रल शरीर भौतिक मस्तिष्क पर निशान छोड़ देता है। इसलिए ट्रांस के समय प्राप्त ज्ञान को याद रखने में माध्यम सक्षम होता है। अब इसी के साथ अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे सपने और चेतना की निरंतरता यानी कंटिन्यूअस कॉन्शियसनेस। धन्यवाद।